सबको जय मसीह की। मेरा नाम अल्बर्ट टी.एल. जेम्स चंडीगढ़ से लाइफ फॉर लाइफ मिशन के तौर पर प्रभु की सेवकाई में आज पवित्र दिन में द फेथ टीवी के तौर पर साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज पवित्र दिन में खुदा के कलाम की ओर हमारा ध्यान लगाते हुए मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन हम पढ़ना चाहते हैं। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पगरावन पर कोई नाय लगेगा, क्योंकि पैबंद पगरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाते हैं, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाते हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। यहां पर एक ही बात को दो रीति में हमें बताया। जब हम खुदा में होते, प्रभु यीशु में होते, प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु ने हमें प्रेम किया, हम प्रभु के पास आया और हम कहते हैं कि हम बदल गए, पर हमारा स्वभाव, हमारा आदतें, हमारा आत्मिकता, रीति और रिवाज प्रभु की कलाम को उल्लंघन करते हुए दिखता है। कहने में हम मसीहत में हो गया, पर हमारा आदतें अभी भी पुरानी चल रहा है। मेरे प्रियो, आज पवित्र दिन में आपको कहने का एक बात है, यदि आप मसीह में हैं, आपका नया स्वभाव, नया रीति होना चाहिए। यहां पर एक उदाहरण देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमेशा हमारा रीति और हमारा स्वभाव बदलना मुश्किल है। ऐसा हो तो आपका पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, पर मेरा कहना यही है, यदि आप प्रभु में है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, आपका जीवन प्रभु यीशु के लिए दे दिया है, आपका जीवन में कुछ फर्क दिखना चाहिए। प्रभु यीशु उसके लिए एक उदाहरण कहा था, तुम उस खबर के समान है। खबर क्या है? अंदर पूरा सड़ा हुआ, बाहर तो सफेदी कर रखी। यहां पर जो वचन हमें दिया है, आजकल का मसीहत में मुश्किलें क्यों खड़े होता है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग हमसे
प्रार्थना मांगते हैं। हम बहुत समय हो गया प्रभु में होकर, पर हमारा परिस्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। कारण एक है कि आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पर प्रभु को आपका हृदय में बसाया नहीं। जब तक आप प्रभु यीशु को अपना हृदय में नहीं बसाए, ये आपका आत्मिकता के लिए अनुचित है, आपका कोई लाभ भी नहीं होता। परमेश्वर की आत्मा की ओर देखने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। आप नया जीवन में आया ना, आपका पुरानी आदतों को क्यों छोड़ नहीं पा रहा? आपका बोली क्यों नहीं बदलता है? केवल आपका पहनाव बदलने से कुछ नहीं होता। छोटी सी बात आपसे पूछूं, यदि कोई ऐसा मनुष्य अच्छे कपड़े पहन लिया, कोट सूट सब कुछ पहन लिया, परफ्यूम मारा, नहाया नहीं, धोया नहीं, ब्रश नहीं किया, तो कैसा लगेगा? यदि आप प्रभु में हो तो अपने आप को एक बार बदलने के लिए तैयार करो। प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो प्रभु यीशु को पहन लो। प्रभु का कलाम यूं कहते हैं नीति वचन में पहला अध्याय 25 से लेकर नीचे पढ़ते समय पर हमें यहाँ पर दिखते हैं, तुम्हारे विपत्ति के समय पर तुम मुझ पर पुकारोगे पर मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें पुकारा, तुमने मेरा सुनिया सुनी की। प्रभु में हम किस रीति में चलना है, सारी बातें हमें दे रखी है। आप चलने वाला रास्ता पे चलो, आप संसार को मत देखो, आप किसी ना किसी के ऊपर पॉइंट मत करो, आप प्रभु यीशु की ओर देखो। आपका दृष्टि केवल प्रभु यीशु में है तो आप जो परिस्थिति में हैं उनमें से बदलाव प्रभु देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है तो खुदा के कलाम क्या कहते हैं, यदि नया दाखरस पुराने मश्क में डालेगा तो मश्क फटेगा, दाखरस भी बह जाएगी। यदि आप प्रभु को ग्रहण किए तो प्रभु का स्वभाव में हो जाओ। आपका प्रभु में एक नया सृष्टि होना जरूरी है। यदि यीशु में है, आप नया सृष्टि होना है। यदि नया सृष्टि होकर आप जीवित रहें, आपका प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। नहीं है तो कितना बार भी आप पुकारें, कितना देर भी आप प्रार्थना करें, उसके लिए उत्तर नहीं मिलेगा। तो आज का दिन हम अपने आप को प्रभु में दे दे, हमारे शरीर को भी, हमारे हृदय को भी नया बना दे। ना तो आप पुराना अवस्था में रहिए और पुराना स्वभाव में रहिए, मसीहत लेना चले। समर्पण करें, करें प्रार्थना। खुदा बाप तेरी स्तुति और महिमा आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जो कोई इस वचन को सुन रहा है, सुन लिया है, सुनने वाला है, सभी पर प्रभु जी आप प्लस करें। तेरी आत्मा से नया स्वभाव, नया रीति, नया आत्मा प्रभु जी जीने के लिए मदद करिए। और प्रभु जी उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, आदर महिमा आपको प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन।
सबको जय मसीह की